नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य पुस्तक पीयूष पर्व है। अध्याय 3 गौरा रेखा चित्र और लेखिका है महादेवी वर्मा। भाग 2। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा गौरा एक गाय थी जो महादेवी की बहन के घर पर पली थी और बड़े लाड प्यार के कारण अन्य गायों से वो क्या थी, अलग थी। और वह बहन के घर से ही महादेवी वर्मा के घर आई थी और बहन की उसकी उपयोगिता बताई, महादेवी को अच्छी लगी और तभी वे अपने घर उसे ले आई। गाय की शारीरिक सौंदर्य और जो शारीरिक बनावट थी वो उससे बहुत प्रभावित हुई। ठीक है बच्चों, आगे हमने पढ़ा उसके जो आँखें थी वो बिलोरी आँखें थी और माथा उज्जवल माथा था, उस पर चौड़ा मुख और सुंदर आँखें दृष्टि को खींच लेती थी और उसमें विश्वास का भाव झलकता था। ठीक है बच्चों, गाय की आँखों को देखकर ही शायद गांधी जी ने जो कहा गाय करुणा की कविता है, ऐसा कहा होगा। और उसकी जो अलसमंथर गति बहुत आकर्षक थी। ठीक है बच्चों, कोई उसके पेट और पैरों के बीच में खेलता और पक्षी उसकी पीठ पर बैठ जाते। ठीक है, और वह बड़े शांत स्वभाव की थी, शांत रूप से वह खड़ी रहती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ करते हैं लेसन। स्वस्थ पशु के रोगों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अबरख का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गौरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का जोर सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत ही प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आँखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हों। तो बच्चों, महादेवी वर्मा जो गौरा को अपने घर ले आती है और अपने जो परिचित जन है और प्रचारक है वह उसे क्या करते हैं, आरती उतारते हैं उसकी। ठीक है, गुलाबों की माला पहनाई गई और केसरौली का बड़ा सा टीका उसके माथे पर लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर उसकी आरती उतारी गई, उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उनका नामकरण भी हुआ गौरांगनी या गौरा। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिलोरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और
लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ़ के नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आँखों के विकास का विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। अर्थात ये अंडरलाइन कर लेना बच्चों, महात्मा गांधी ने गाय के बारे में क्या कहा, गाय करुणा की कविता है। ठीक है, इसमें ध्यान में रखना है और नोट करना है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृत्त पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में यह सबसे इतनी हिलमिल गई कि वह अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आँखें खुल जाने लगे और वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आँखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम सबको वह आवाज़ से ही नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रमा कर घर सिर पर उठा लेती थी। आगे पढ़ेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।